हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं एम शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं इतिहास सब्जेक्ट है। और इतिहास में आज हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके पेपर के लिहाज से ये आने वाले प्रश्न हैं और आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो इस प्रश्न है वो आपके इस पे यानी कि इसके समय जो पेपर आने हाल ही में चल रहे हैं तो इसमें आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों जो इतिहास के स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और अच्छे से आपको देखने के बाद में ये पता चल जाएगा कि हमें कितना ये आपका जो प्रश्न है वो आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और प्लस में बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलता है दोस्तों। तो हम आपके साथ हमेशा तैयार रहते हैं, आपके साथ स्टैंड हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको चाहिए वो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताइए। जो आपको परेशानी हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्नों के साथ, कोई देर है नहीं, समय नहीं है और अच्छे से हमें तैयारी भी करना है टाइमिंग का देखते हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें तो दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में यानी हिस्ट्री में हम बात करेंगे। नए जो आपका प्रश्न है तो ये आपका जो प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है और इस बार आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है इस पर हमें एक छोटा सा निबंध लिखना पड़ता है और अच्छे से हमें पढ़ना भी होता है। तो ज़रूर हम देखेंगे वीडियो को। अब इसमें है यानी कि जो प्रश्न होगा वो थियोसॉफिकल सोसाइटी पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए या इस पर एक टिप्पणी लिखिए। जैसे भी प्रश्न आपका पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए और अंततः देखिए वीडियो को, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब सबसे पहले जानेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। सबसे पहले आप जानेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुआ था और इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या मतलब है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि जो थियोसॉफी शब्द है, जो थियोसॉफी शब्द है ये दो यूनानी शब्दों से बना है। कौन कौन से? पहले जो थियोस है, थियोस का मतलब होता है ईश्वर तथा सोफिया का मतलब होता है ज्ञान से बना है। यानी कि थियोस है उसे हम कहते हैं ईश्वर और जो सोफिया है इसे हम ज्ञान कहते हैं। नहीं, इन दृष्टि से दोनों शब्दों को अगर मिश्रित किया जाए तो ईश्वरीय ज्ञान होता है। क्या होता है? अगर दोनों को हम मिश्रित कर दें, ईश्वर को और ज्ञान को, तो ये क्या हो गया? ईश्वर ज्ञान, यानी ईश्वरीय ज्ञान हो गया। अब यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 यानी कि 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं थे वो कर्नल आल्कट था, यानी कि मदाम ब्लोवात्स्की। और 1862 ईस्वी में भारत के मद्रास प्रांत में यानी कि अडियार नामक स्थान पर इस संस्था की जो शाखा स्थापित की गई थी वो श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में यानी कि भारत में इस सोसाइटी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी तथा भारत आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? कर्नल आल्कट जी के द्वारा और मैडम ब्लोवात्स्की के द्वारा। यानी कि कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये गलत है, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर होता है यानी कि जो स्थापना की थी वो किए थे जो दो व्यक्ति थे, वो भी कहाँ के थे? न्यूयॉर्क के थे। वो कर्नल आल्कट जी थे और मैडम यानी कि ब्लोवात्स्की जी की थी। ये तो जो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी ये यहाँ पे एक अपना शाखा खोला था, यानी कि भारत में पहली बार खोला था। कि भारत में अगर बात करें तो भारत में इसकी जो भारत में स्थापना हुई, यानी कि भारत में स्थापना किया, यानी कि इसका जो भारत में एक संस्था खोली, एक शाखा खोला, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की श्रीमती एनी बेसेंट जी ने पहली महिला थी जो यहाँ पे अपना शाखा खोली थी। तो ये था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें नंबर है कि धार्मिक क्षेत्र में सुधार। धार्मिक क्षेत्र में क्या सुधार हुए थे दोस्तों?
तो हेडिंग फर्स्ट नंबर डालेंगे कि हिंदू धर्म की महत्ता पर बल। श्रीमती एनी बेसेंट को हिंदू धर्म से विशेष प्रेम था। उनकी मान्यता थी कि हिंदुत्व के जागरण से ही विश्व का कल्याण हो सकता है और उन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया। सन 1914 ईस्वी में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि विश्व में अनेक धर्मों के 40 वर्ष के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मुझे हिंदुत्व के समान कोई धर्म इतना पूर्ण वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं जचता। जितना अधिक तुमको इसका ज्ञान होगा उतना अधिक तुम इससे प्रेम रखोगे। श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के गौरव पर प्रकाश डाला तथा हिंदुओं में अपने धर्म तथा संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न की। तो ये था हिंदू धर्म पर महत्ता पर बल। सेकंड नंबर है सभी धर्मों की एकता पर बल। जो सभी धर्म है उस पर क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी सर्वधर्मी समाज है और इससे सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। इस सोसाइटी में हिंदू, बौद्ध तथा ईसाई धर्म का संगम देखने को मिलता है। यह सोसाइटी एकेश्वरवादी था तथा तथा ईश्वर को सर्वशक्ति मानती थी। बंधुत्व तथा विश्व शांति इस समाज के प्रमुख उद्देश्य थे। थर्ड नंबर आता है दोस्तों कि आत्म की अमरता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। यानी इस सोसाइटी के अनुसार आत्मा अजर तथा अमर है और इस संस्था के सदस्य पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास रखते थे। फिर आता है 12 नंबर सेकंड नंबर का। इसमें है दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने नारी उत्थान पर विशेष बल दिया। इसने स्त्रियों के अधिकारों का प्रबल समर्थन भी किया और इस सोसाइटी ने जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता तथा बंधुत्व की भावना का प्रसार भी किया। और इस सोसाइटी ने बाल विवाह, कन्यावध, कन्या वर विक्रय आदि का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया। फिर आता है 7 नंबर आपका कि शैक्षणिक सुधार। शैक्षणिक सुधार में क्या आया था? इसमें आता है दोस्तों कि श्रीमती एनी बेसेंट ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट ने कन्याओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। यानी कि उनके कहने पर कि जो कन्या का जो शिक्षा है उसे उन्होंने अग्रसर किया। फिर आता है 10 नंबर आपका कि राजनीतिक क्षेत्र में सुधार। अब उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या बोला था? उन्होंने कहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट जी ने राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और भारत की स्वतंत्रता का समर्थन भी किया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन भी चलाया। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका राष्ट्रीयता संबंधी विचार। यह नंबर है आपका राष्ट्रीय संबंधी विचार। राष्ट्रीय संबंधी उनके पर क्या विचार उन्होंने बताया है? श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि भारत अतीत से ही राष्ट्र है। अतीत का मतलब होता है दोस्तों मित्रवत। अतीत का होता है मित्र। और भारत को राष्ट्र बनने का पाठ पश्चिम ने नहीं सिखाया। भारत के संपूर्ण दर्शन, साहित्य और कलाओं में ही जीवन राष्ट्रीय भावना की गहरी तथा व्यापक तरंग विद्यमान रही है। भारत और राष्ट्रवाद के धार्मिक स्रोतों के प्रति वफादार बना रहा, इसलिए उसकी जो प्राण शक्ति अक्षुण्ण रही। राष्ट्र एक जीवात्मा है, राष्ट्र की आत्मा ईश्वर का अंश है, वह सीधी ईश्वर से आती है। भारत की आध्यात्मिकता यानी कि जो आध्यात्मिकता है वो विश्व की परित्राण करेगी। विश्व के लिए भारत एक आध्यात्मिक ध्येय मिशन है और धार्मिक समन्वय, राजनीतिक पुनरुत्थान के कार्य में एक शक्तिशाली तत्व के रूप में कार्य करते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम धर्म के आधार पर ही सच्ची राष्ट्रीयता का निर्माण किया जा सकता है। तो ये यानी कि श्रीमती बेसेंट जी का कहना था। और फिर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमती एनी बेसेंट ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार,
आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक भारत जीवित है एनी बेसेंट की सेवाएं जीवित रहेंगी। उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था और उनके पास भारत को देने के लिए जो कुछ भी था भारत को समर्पित कर दिया था। इसलिए वे भारतवासियों की नज़र में इतनी प्यारी और श्रद्धेय हो गई थी। तो दोस्तों ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट जी के कुछ विचार जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों जो ये प्रश्न है वो आपके पेपर के में भी ये हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों देर की किस बात की, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का फटाफट नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे दोस्तों। और आज की वीडियो में ये प्रश्न था और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ कुछ नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे जिनका जो सब्जेक्ट है वो उसी के अनुसार तैयारी के दोस्तों। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं कि अगली वीडियो में आपको कौन सा प्रश्न चाहिए और कौन से आपके टॉपिक होने चाहिए, टॉपिक के बारे में बताइए। उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ से वीडियो को आगे की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। और मैं आपको अच्छे जो आपके चुटकुल्ले प्रश्न होते हैं उसको मैं आपको यहाँ से यानी कि जो नमकीन प्रश्न है उसको आपको यहाँ से हम प्रोवाइड कराते रहते हैं क्योंकि जो नमकीन होते हैं यानी अच्छे लगते हैं और पेपर में आते ज़रूर हैं उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं और आपको एक टाइमिंग के अनुसार उसको आपको सॉल्व भी करा देते हैं और अच्छे से समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक करें और हाँ लिख के ज़रूर भेजें। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।